भाई एपिसोड काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है ऑफ ऑल रेजिंग क्वेश्चंस इन अवर माइंड, और ये बहुत सिंपल तरीके से इजी गोइंग लॉजिक्स के साथ प्रेजेंट किया है। आपका पता नहीं पर I was moved by the twist and turns। अब इसको मैं इजिली समझाता हूँ। इन द पास्ट वी सी जब सोफिया 9 साल की थी, हर मॉम वॉज गॉन और उसका तरीका था बाई हैंगिंग। इन हर अडल्टहुड शी फाइंड्स आउट बाई समर ग्लीसन अ रिपोर्टर दैट कारमाइन फैल्कोनी उन 7 महिलाओं का मर्डरर था डूड, इंक्लूडिंग सोफिया's मदर। दैट्स व्हाई इन एपिसोड 3 वो बोलती है आई डांस्ड ऑन हिज ग्रेव व्हाइल टॉकिंग टू ट्रायड्स। कॉमिक्स में सोफिया फैल्कोनी द हैंगमैन बनती है आफ्टर शी हैंग्स द मर्डरर्स ऑफ हर फादर कारमाइन फैल्कोनी, और हार्वी डेंट को मेयर इलेक्शंस के लिए जिसने भी सपोर्ट किया था उसको भी लटका देती है बिकॉज हार्वी डेंट आल्सो हेल्प्ड अदर्स इन कारमाइन्स मर्डर। पर यहाँ तो टेबल ही घुमा दिया भाई। मर्डर्स किए कारमाइन फैल्कोनी ने और डाल दिए सोफिया फैल्कोनी पर विद रिपोर्टर्स मर्डर आल्सो, जिसकी झलक हमने द बैटमैन में केंजी के पकड़े जाने के बाद देखी थी, जिसमें हमने एक ऑडियो सुना था वेयर अनिका कोस्लोव वाज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ बाय कारमाइन फैल्कोनी, व्हिच इज अ वेरी डीप कनेक्शन। और सेम जगह सलीना कायल की मदर के साथ भी वही हुआ था इन आइसबर्ग लॉन्च 44 बिलो। वेल प्लान तो सोफिया को 6 महीने अंदर रखने का था, बट इट वाज 10 years, such a hell of a decade। किसी गलत चीज के लिए गलत व्यक्ति को सहना सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है, ऊपर से इतना शारीरिक शोषण। सो इसलिए हमें पता चलता है व्हाई सोफिया इज लाइक दिस और क्यों वो हैंगमैन वर्ड से इतना हेट करती है। आर्कम अजाइलम का प्रेजेंटेशन वाज टू डार्क। वी सी द सेम सीन फ्रॉम एपिसोड 3 ऑफ ड्रीम सीक्वेंस एंड न्यू ड्रग ब्लिस गिवन टू पेशेंट्स। इस एक्ट्रेस ने सोफिया को अब्यूज किया था। हर परफॉर्मेंस, हर बॉडी लैंग्वेज, हर स्केरी एक्सप्रेशंस, यार आई वांटेड टू गिव हर स्टैंडिंग ओवेशन। इस एक्ट्रेस को किसी और कैरेक्टर में कास्ट करना चाहिए फॉर सिमिलर स्क्रिप्टिंग। आई होप शी गेट्स मोर रोल्स इन अदर डीसी प्रोजेक्ट्स। कमिंग टू द प्लॉट, केंजी पहला था जो कारमाइन के लिए काम कर रहा था सिंस बिगिनिंग, एंड वही सोफिया को अरेस्ट करता है। डॉक्टर जूलियन वाज हर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर इन आर्कम अजाइलम, जो कि एक अच्छा आदमी है जिसने अल्बर्टो को हेल्प किया सोफिया को निकलवाने के लिए। आई गेस वी विल सी देयर केमिस्ट्री टू। एंड इन सब के बाद सोफिया फिनिशेस होल फैल्कोनी फैमिली, क्योंकि डॉक्टर्स एंड कारमाइन फैल्कोनी के पहले सारे फैमिली मेंबर्स ने सोफिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया था ऑफ हर बीइंग मेंटली सिक, एक्सेप्ट कार्ला's डॉटर जिया एंड जॉनी विटी ऑल आर गॉन, क्योंकि जॉनी विटी इज द की फॉर ट्राइड्स न्यू ड्रग ट्रेड सपोर्ट। अगर हम ऑज की बात करें तो ये भी पता लगता है हाउ ही गॉट ट्रीटेड बैक देन और क्यों सोफिया उसे टॉन्ट करती है ऑफ हिम बीइंग अ ड्राइवर। इसलिए ऑज ने फैल्कोनी एम्पायर नामक आइसबर्ग को नीचे गिराने का डिसीजन लिया है। शायद से ऑज नहीं पलटता अगर फैल्कोनीस उसको अच्छे से ट्रीट करते। एंड द नेम पेंगुइन यहाँ पहले ऑज को डिग्रेड करने के लिए अल्बर्टो बोलता था, इसलिए एपिसोड 1 में मरने के पहले ही यूज्ड पेंगुइन वर्ड, हेंस अनदर रीजन। अब मरोनी फैमिली को ऑज के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में पता चल गया है एज ही वाज अबाउट टू टेक ओवर ब्लिस एंड नॉट द मरोनीस। अब सोफिया फैल्कोनी शायद अपने फुल पोटेंशियल में दिखेगी। नाउ शी इज द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्पायर ऑफ द फैल्कोनी आइसबर्ग। नाउ लेट्स चेक आउट ईस्टर एग्स। रिपोर्टर समर ग्लीसन बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में दिखी थी, जो सिर्फ शो के लिए क्रिएट करी गई थी, बट शी अपीयर्ड अगेन। तो अब डीसी वालों ने इसे अपना थप्पा लगा दिया है। कारमाइन मेंशंस अबाउट कांग्रेसमैन हिल। सो डीसी कॉमिक्स में हैमिल्टन हिल हु इज अ मेयर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एज करप्ट पॉलिटिशियन, और बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में भी इसका अपीयरेंस हो चुका है, जहां अल्बर्टो उसके फाइनेंशियल होल्डिंग्स देखता है। इसका मतलब इस यूनिवर्स में भी हैमिल्टन एंड फैल्कोनी वेयर टुगेदर। अल्बर्टो एंड कारमाइन का रिश्ता कुछ सिमिलर सा पोर्ट्रे किया है। कारमाइन अल्बर्टो के लाइफस्टाइल से परेशान था, वहीं सोफिया वाज अ रेस्पॉन्सिबल वन, तो कारमाइन उसे अपना उत्तराधिकारी चुनता है। लेकिन कॉमिक्स में हल्का सा चेंज है। कारमाइन सोचता है अल्बर्टो और भी अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ के साथ बिना क्राइम किए, जिससे अल्बर्टो के मन की कड़वाहट बढ़ती गई एंड एट लास्ट ही बिकेम हॉलिडे इन द लॉन्ग हैलोवीन। सोफिया फैल्कोनी जब अंडर कस्टडी होती है तब उसे कुछ न्यूज़पेपर दिखाए जाते हैं। उनके साइडलाइंस होती हैं अबाउट इंडस्ट्रियल अटैक्स। इसका 90% कनेक्शन तो मुझे फायरफ्लाई लग रहा है, और बैटमैन उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। पता नहीं ये विलन्स कब ऑन स्क्रीन दिखेंगे। वेल आर्कम गेम सीरीज में भी फायरफ्लाई अपीयर हो चुका है। आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में लीड डॉक्टर वेंट्रिस होता है,
जिसने सोफिया को फुल ऑन टॉर्चर किया था। शायद से इसका नाम फ्लॉयड वेंट्रिस, जो एक विलन ऑफ द फ्लैश एके मिरर मैन है, वहां से लिया गया हो। वेल, मिरर मैन शीशे यूज करता था बैटमैन की असलियत पता करने के लिए। मैगपाई जो सोफिया के नेक्स्ट सेल में थी, वो एक शातिर चोर है डीसी कॉमिक्स में, एंड शी इज ऑब्सेस्ड विद ऑल शाइनी थिंग्स। ये पहली क्रिमिनल है जो सुपरमैन और बैटमैन के एफर्ट्स के बल पर कैप्चर हुई थी, लेकिन यहाँ तो इसका दी एंड सोफिया ने कर दिया, बिकॉज शी वाज स्पाइंग ऑन हर फॉर डॉक्टर वेंट्रिस इन एक्सचेंज ऑफ द ड्रग्स ब्लिस। सोफिया जब अब्यूज होकर आती है, उसके बाद जूलियन रश एक लाइन बोलता है, द डेथ ऑफ अ पेरेंट कैन बी ट्रॉमेटिक एंड इट्स नॉट अनयूजुअल टू ट्रांसफर दैट ग्रीव इनटू एंगर और इवन वायलेंस। जो सोफिया के मदर का इंसिडेंट था, लेकिन ये बैटमैन का भी कनेक्शन हो सकता है जब वेन कपल का मर्डर हुआ था। क्या ये बैटमैन का भी थेरेपिस्ट है? साउंड्स पॉजिटिव टू मी। कॉमिक्स में हॉलिडे यानी अल्बर्टो फैल्कोनी काफी क्राइम फैमिलीज को टारगेट किया है, पर यहाँ सोफिया बन जाती है हॉलिडे किलर आफ्टर एंडिंग फैल्कनीज। एंड एज आई सेड, मार्क स्ट्रॉन्ग को कार्माइन के रोल में कास्ट किया एज यंग कार्माइन फॉर द पास्ट टाइमलाइन। टू बी ऑनेस्ट, मार्क स्ट्रॉन्ग बिल्कुल फिट लगता है कार्माइन फैल्कोनी के रोल में। सच बताऊं यार, तो ये शो बहुत सही जा रहा है। आई विश द रिडलर ईयर 1 को भी ग्रीन लिट कर दे तो मजा ही आ जाएंगे। मैं जल्द ही बचे हुए 2 इश्यूज के साथ वो भी कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।